हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम और बीएचएमसीटी एग्जाम जो महाराष्ट्र का होने वाला है, सेट एग्जाम्स, और ये कंपलसरी है, सभी को मालूम है। इसके बगैर आप एडमिशन नहीं पा सकते किसी भी कॉलेज के अंदर। तो सिलेबस देखने वाले हैं, पेपर पैटर्न भी देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चन होते हैं उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को मालूम होगा कि ये हर साल एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है और सिलेबस भी सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग है इस बार। पहले क्या 90 मिनट्स का जो एग्जाम होता था, अभी 120 मिनट का कर दिया, यानी कि 2 घंटा आपको दिया जा रहा है, आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। एग्जाम का जो मीडियम होगा, इंग्लिश मीडियम पे होगा, मराठी मीडियम में नहीं होगा। याद रखिए, पेपर जो होने वाला है मराठी के बजाय इंग्लिश में टोटल होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि सेंटर पे जाके आपको पेपर देना रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, जहां भी आपका सेंटर लगेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होने वाला, पहले भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इससे आपको बेनिफिट है, आपको तुक्का मारने का चांस मस्त वाला मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपकी किस्मत भी बन जाएगी अगर सही तुक्का लग गया तो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है पूछेगा। टाइम भी आपने देख लिया, जिसके अंदर रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के अंदर वर्बल के साथ साथ अर्थमेटिक आएगा, यानी कि मैथ्स। अर्थमेटिक का मतलब हो गया, आप समझ लो कि मैथ्स। ठीक है, अर्थमेटिक यानी मैथ्स। वर्बल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, एक टॉपिक आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, यानी कि जीके। जीके का क्वेश्चन हो गया। जीके में क्या पूछेगा, कल्चर के ऊपर, करंट और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो होता है वो सब पूछेगा। ट्रेड, कॉमर्स, स्पोर्ट के बारे में ये सब पूछेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। 4 सेक्शन है, 30 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा इंग्लिश से पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा, फिर आखिर के 30 क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज, उसके बाद 20 क्वेश्चन आएगा जनरल नॉलेज से, और 20 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से आएगा। कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो पूछा जाएगा। याद रखिए, जो 15 मार्क्स के थे 20-20 मार्क्स हो गए हैं, पहले ये 15 मार्क्स थे। इंग्लिश जो 40 मार्क्स का, ये भी कम कर दिया गया, 30 कर दिया गया। इंग्लिश में ग्रामर, तो आपको ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है। 10 12 तक का ग्रामर आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना, वही 12 तक का जो ग्रामर वही पूछेगा, कुछ नया नहीं पूछने वाला है। अगर आपके पास रेन मार्टिन की बुक है तो उससे आप स्टडी कर सकते हैं, दैट इज इनफ। दूसरी बात यह है कि अगर आप फ्री स्टडी करना चाहते हो तो फ्री क्लास 3,999 रुपए की जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री कर दी गई है। वो कैसे गेट कर सकते हो, टेलीग्राम जो लिंक दिया गया वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पे डेली लेक्चर का लिंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जब लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। जो फीस 3,999 वो क्लास बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा है कि कुछ और चीजें आपको डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। 4 सेक्शन आप लोगों को मालूम है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है इंग्लिश का है और का रीजनिंग का। याद रखिए, आपका परसेंटाइल 99 प्लस होना चाहिए। अगर 99 परसेंटाइल अगर आपने प्लस गेट किया तो ही एग्जाम में एक अच्छा पेपर माना जाएगा और अच्छे प्लेसमेंट मिलेंगे, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन का मतलब होता है अच्छा प्लेसमेंट। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज से करना है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से करना है। ये चीजें आपको दिख रहा है। इंग्लिश में मैंने क्या बोला आपको, ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है, ये इंग्लिश का सेंटेंस हो गया। स्पोर्ट एरर करना है, वोकैबुलरी का पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है। लेक्चर में मैं सारी चीजें एक करके एक बताने वाला हूँ और डिटेल में बताऊंगा, और शॉर्ट में स्टडी कैसे करना है सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा के रखिए, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको फौरन अपडेट मिल जाए। साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि जो रीजनिंग का सिलेबस है, तो रीजनिंग में मैथ्स भी पढ़ना रहता है आपको, अर्थमेटिक का मतलब मैथ्स भी। रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, रीजनिंग यानी कि क्लॉक कैलेंडर के जो क्वेश्चंस होते हैं ये रीजनिंग में आते हैं। ब्लड रिलेशन के, यानी अम्मा के चाचा का लड़के का चला फूफा का क्या कहलाएगा, ये सब होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के अलावा सिटिंग अरेंजमेंट, 4 बंदे इस तरफ बैठे, 2 का चेहरा उस तरफ है, 2 का चेहरा इस तरफ है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जो आप एक एक सिलेबस में अलग अलग टॉपिक पे बनाने वाला हूँ, उसका डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। जनरल नॉलेज की बात कर लेते तो इसमें स्पोर्ट, कॉमर्स हो गया, साइंटिफिक इन्वेंशन यानी किसने क्या इजाद किया है ना, बल्ब का इन्वेंशन किसने किया। स्पोर्ट में कुछ पूछ देगा, स्पोर्ट में पूछा कितना प्लेयर होते क्रिकेट में, या फिर चेस कैसा गेम है, इंडोर है कि आउटडोर गेम है, या फिर चेस में किसी खिलाड़ी का नाम बोल देगा, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो या फिर कोई क्रिकेट टीम का चैंपियनशिप का पूछ लेगा कि भाई ये वर्ल्ड कप किसने जीता, 2024 का वर्ल्ड कप किसने जीता, ऐसा करके कुछ सवाल कर देगा। ठीक है, क्रिकेट हो गया, फीफा का हो गया, जो भी है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपसे पूछने वाला है, तो बहुत ज्यादा डीप वगैरह नहीं पूछेगा, पेपर ठीक ठाक आपका जाएगा अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है। लेकिन उतना भी करने के लिए आपको एक रिलेवेंट स्टडी करनी जरूरी है। ठीक है, रिलेवेंट स्टडी करके ही आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स कर पाओगे।
याद रखिए एग्जाम में अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो 80 प्लस मार्क्स लेके आओ, अगर परसेंटाइल आपको अच्छा चाहिए, ठीक है। 99 परसेंटाइल के लिए 80 प्लस मार्क्स आपको लगेगा, इसलिए आपको मेहनत की जरूरत है और हार्डवर्क की जरूरत है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइए किस टॉपिक पे अगला वीडियो आप चाहते हैं, और लेक्चर में क्या आपको डिफिकल्ट पड़ रहा है, सब्जेक्ट क्या डिफिकल्ट पड़ रहा है आपको, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स क्या डिफिकल्ट पड़ रहा है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।